हे फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे। पहली चीज़, काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए के पास में क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या घर मोस्टली जो एंड यूज़ वाले हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ हाउस, तो क्या कहाँ पे लेना चाहिए। और उनकी प्रायोरिटी भी बहुत क्लियर रहती है काफ़ियों की, और काफ़ी लोगों की हमने हेल्प करी है इसमें। तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग चाहते थे 1.5-2 करोड़ रुपए में गोल्फ कोर्स रोड पे बिल्डर फ्लोर लेना या कोई और चीज़ लेना। और हमारे साथ देव है जो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो हम देव से भी जानते हैं। देव, आपको क्या लगता है कि 1.5-2 करोड़ रुपए के जो प्राइजेस में एक डिसेंट बजट में इफ़ एनीबडी इज लुकिंग अ प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, कौन कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन पे देखना चाहिए? क्योंकि मोस्टली बायर चाहता है गोल्फ कोर्स रोड पे मिल जाए या क्लोज बाय टू दिल्ली लोकेशन पे अच्छी चीज़ मिल जाए, जो कि आपको गेटेड कम्युनिटी में मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए। तो व्हाट यू थिंक, इसमें CGHS अपार्टमेंट आ जाते हैं, आपके बिल्डर फ्लोज आ जाते हैं, पुराने बिल्डर फ्लोज आ जाते हैं जो आपके जैसे आपने सन सिटी का देखे होंगे, वर्धमान के देखे होंगे, अंसल वालों के देखे होंगे, तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इवन इससे भी सस्ते प्राइजेस पे आ जाती है। क्या वो लेना सही है, एक ये क्वेश्चन भी है। अगर ये नहीं लेना तो फिर क्या लेना है, वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से एरिया में जाना चाहिए। आज हम गुड़गांव देखते हैं तो आप मेजरली देखें गोल्फ कोर्स रोड के बाद आपका पालम विहार की साइड जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे आता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा बना है। मतलब आपकी अगर मास्टर प्लान 2031 देखा जाए तो 4-5 पार्टों में आपका डिवाइड हो गया। अगर हम सोना देखें, मानेसर की साइड आपका न्यू गुड़गांव देखें, चाहे हम आपका सोना के अलावा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन देखें, SPR देखें, CPR देखें, ये इनके बारे में आपकी क्या विचार है, बताइए। तो हिमांशु जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो अगर हम 2 करोड़ के बजट की बात करें तो अगर आप एक अच्छी लोकेशन देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 1.5 से 2 करोड़ के बीच में अगर हम बात करें, अगर आप एक अच्छी लोकेशन देख रहे हैं, ज़्यादातर जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि गोल्फ कोर्स रोड या कुछ हुड्डा सेक्टर्स जो काफ़ी मतलब फेमस है रेसिडेंसी के लिए, क्लोज बाय टू मेट्रो। सबकी यही होती है कि दिल्ली से आ रहे तो दिल्ली का एक मेट्रो माइंडसेट तो आप हटा ही नहीं सकते दिल्ली वालों से। तो आप अगर बात करें 2 करोड़ की, तो अगर मैं एक अच्छी प्रॉपर्टी की बात करूं जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास पुराने फ्लोर्स है, और 2 करोड़ में आपकी अगर कोई अच्छी चीज़ है पूरी गोल्फ कोर्स रोड पे, तो वो है कुछ पुरानी रेसिडेंसीज जो DLF ने प्रिंसटन जैसे हो गया, उसमें पर आपको मिलती है चीज़ 2 करोड़ में 2 BHK। ठीक है, आपको 3 BHK नहीं मिलता। अगर आप एक अच्छी रेसिडेंसी देख रहे हैं जो लोकेशन में इन हो, तो वो आपको कम से कम 2 करोड़ का 2 BHK मिलेगा। और अगर आप 3 BHK देख रहे हैं तो प्राइस बढ़ जाएगा, अगेन आपके बजट से बाहर हो जाएगा। इसलिए अगर आप पुराने फ्लोर्स की तरफ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन है फिर पुराने फ्लोर। कितने पुराने, ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि कितना पुराना हमें फ्लोर मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें। हाँ, ये हमें देखना पड़ता है कि किस डेवलपर का है, क्योंकि अगर कुछ डेवलपर की बात करें, जैसे अंसल है, अंसल अब डूब चुका है, तो अगर आप उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखेंगे तो वो पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनकी डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए जो सेक्टर्स अंसल ने बसाए वो हैबिटेशन की वजह से तो काफ़ी पॉपुलर हुए, बट धीरे धीरे जब उसमें प्रॉब्लम देखी गई, जैसे आप ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप गुड़गांव फेमस है कि पानी भर जाता है, वो जो पानी भरने का सिनेरियो है वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं हुड्डा सेक्टर्स में। जो पुराने हुड्डा सेक्टर है जहाँ पे जब बिल्डर ने डेवलपमेंट करी थी, उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को सही से इंस्टॉल नहीं करा था, तो पुरानी डेवलपमेंट और डेंसिटी वहाँ पे पर एकड़ ज़्यादा है। इसलिए जब आप नए सेक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। पर गोल्फ कोर्स रोड पे आपके पास 2 करोड़ में कोई भी अच्छी रेसिडेंसी अवेलेबल नहीं है। जो ऑप्शंस हैं वो पुराने ऑप्शंस हैं। और अगर हुड्डा सेक्टर्स की बात करें, फेमस हुड्डा सेक्टर अगर आप उठाएं, सेक्टर 46 फॉर मेट्रो, अगेन क्योंकि 46-44 मेट्रो के पास है, तो अगर आप वहाँ जाएं, कभी रेनी सीजन में जाइए, 57 भी आप रेनी सीजन में जाइए और आप चेक कीजिए, सेक्टर 46 सबसे ज़्यादा फेमस है रेसिडेंशियल के लिए। बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं वहाँ पे, पर आज भी बारिश में वहाँ पे आपको गाड़ियों के मिड तक पानी भरा मिलेगा, और लोग काफ़ी ज़्यादा कंजेशन, ट्रैफिक की प्रॉब्लम वहाँ फेस करते हैं। अभी वहाँ पे मेट्रो प्रपोज्ड है, बट धीरे धीरे वो इलाका अगर अपनी ड्रेनेज सिस्टम को नहीं बेटर करेगा तो वो डिग्रेड होता रहेगा। देव जी, मेट्रो तो पूरा प्रपोज्ड है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेट्रो, तो आपका प्रपोज हुआ है पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाएगा, पूरा सर्कल घूमकर पालम विहार से फिर आपका यहाँ तक मिलेगा। तो मेट्रो तो पूरा आपका कनेक्ट करेगा ही। पर मेजरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, तो जो DLF ने डेवलप करा था वो एक अलग ही सेगमेंट हो जाता है। अगर वहाँ पे अगर हम ये कुछ 2 करोड़ में देखते हैं बिल्डर फ्लोर्स वगैरह, तो नहीं मिलेगा। अगर आप DLF फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता। आपको अगर पुरानी प्रॉपर्टी लेनी है तो आप आज मतलब जो भी प्राइस पे ले रहे हो आपको खर्चा करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए, चाहे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो मेजर प्रॉब्लम्स आती है, सेलन की आती है, कोई और डिफेक्ट आ जाता है,
तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, गेटेड कम्युनिटी नहीं मिलती है। तो जो बायर यहाँ पे आकर देखता है बिल्डर फ्लोर, उनका मन वही चीज़ देख रहे हैं जो दिल्ली से बचकर आ रहे हैं, और वो दिल्ली में ही आ रहे हैं वापस। दिल्ली में भी तो यही दिक्कत थी, लेकिन दिल्ली में सीवेज की दिक्कत नहीं थी इतनी कि आपकी पानी इतनी ज़्यादा भर जाए। लेकिन आपकी यहाँ पे ये इतना ज़्यादा ये सिनेरियो हो गया कि आज सरकार ने बैन कर दिया 4th फ्लोर, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैबिटेशन बढ़ रही थी। हैबिटेशन मतलब लैक ऑफ प्लानिंग। एंड अगर हम देखें पर एरिया पर एकड़ वाइज कितनी हैबिटेशन है, वो भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन सेक्टरों में, तो वो काफ़ी डेंस थी, डेंसली पॉपुलेटेड। मार्केट्स आप अगर आज कमर्शियल्स वगैरह भी आप देखेंगे तो पुराने ही हो गए हैं। अगर हम गोल्फ कोर्स रोड पे कुछ गिने चुनाई हैं, मतलब आप कमर्शियल में भी आपको मज़ा नहीं आएगा अगर आप नहीं है इतनी अच्छी इन कमर्शियल्स की। अगर आप पुराने कमर्शियल्स में देखेंगे, जो कमर्शियल डीएलएफ ने बिल्ड करे हैं, जैसे अगर आप गलेरिया के आसपास देख लेंगे, जिन्होंने बिल्ड करे हैं वो आज भी वो मेंटेन कर रहे हैं। पर जो पुराने कमर्शियल हैं वो आप कंपेयर कर सकते हैं दिल्ली की डीडीए मार्केट से, वो वैसी मार्केट्स हैं। बट जो नए कमर्शियल डेवलपमेंट आप एक्सटेंशन पे देखेंगे या जो नई डेवलपमेंट हो रही है, वो आपकी जो हाई स्ट्रीट रिटेल है वो बिल्कुल ही आपको फील देती है कि आप इंडिया में है ही नहीं। तो वो जो फेस चेंज हो रहा है रियल एस्टेट का इंडिया में, वो कैप्चर करना है अगर आपको, तो आपको न्यू डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहे हैं नए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डीएलएफ का मॉल भी आ रहा है यहीं पे गोल्फ कोर्स रोड पे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे आपके कमर्शियल हिट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कमर्शियल मिल रहे हैं, लेकिन इतने वाइडली नहीं मिल रहा और इतने नयापन नहीं मिलेगा जो आपको नए डेवलपमेंट एरिया में, जैसे आपने बताया, वैसा मिलेगा। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल लेने का वो इतना ज़्यादा विचार जो लोगों का बन रहा है, आप इसमें क्या टिप्पणी देना चाहेंगे कि उनको लेना चाहिए? देखिए, अगर आप रेसिडेंशियल किसी ऐसे हैबिटेशन वाले इलाके में देख रहे हैं, जैसे अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे देख रहे हैं, गोल्फ कोर्स रोड की बात कर रहे हैं, पहली बार मैं क्लियर करूंगा कि 1.5 से 2 करोड़ के बजट में आपको गोल्फ कोर्स रोड पे बहुत कम चीजें मिलती हैं। और जो चीजें हैं वो 2-3 चीजें, जैसे सन सिटी के पुराने फ्लोर्स हैं जिसमें लिफ्ट नहीं है, तो अगेन अगर आप उसका टॉप फ्लोर लेते हैं, तो इसमें मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आपको देखना है कि आप किस एज में है। सपोज कीजिए कि एक यंग इंसान तो 3rd फ्लोर तक जा सकता है, बट अगर आपके पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो आप वो प्रॉपर्टी नहीं बाय आपको वो करनी चाहिए, क्योंकि आपको एट द एंड चैलेंज आएगा ही। कुछ भी हो सकता है, किसी को इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाती है। 3rd फ्लोर चढ़ना खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, चैलेंज है। हाँ जी, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे आपको पुरानी प्रॉपर्टी में फेस करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका पानी भरेगा, वो आपको झेलना पड़ेगा। ऊपर से जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी रोड्स की डेवलपमेंट होती है, उस पर हुड्डा सरकार का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। आपको चारों, मतलब आपको दिन भर वहाँ पे मिट्टी मिलेगी, आप वहाँ से कभी भी सॉइल को हटा नहीं सकते। आपकी गाड़ी निकलेगी तो आपके घर में मिट्टी आ जाएगी। आप बाहर गाड़ी खड़ी करके देखिए हुड्डा सेक्टर में, आपके लेयर चढ़ जाती है मिट्टी की। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप डेली फेस करते हैं, जो लग्जरी को तो बिल्कुल, मतलब आपकी कोई डेफिनेशन नहीं है लग्जरी। मिट्टी तो खैर कंस्ट्रक्शन पूरे गुड़गांव में चल रहा है, तो ये तो आप भी देख रहे हैं कि मिट्टी इतना डेंसली हर जगह पे मिलेगी जो आपकी डेवलपिंग एरिया है। बिल्कुल, ये डेवलप्ड एरिया में भी मिट्टी की प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्डर फ्लोर्स इतने बन रहे हैं, सीवेज की जैसे आपने बताया दिक्कत है। नहीं, बट मैं आपको एक जो छोटी सी मतलब वो बात बताता हूँ। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे जाएंगे, आप गोल्फ कोर्स रोड डीएलएफ ने मेंटेन करा है, या जो इनके अच्छे सेक्टर, जैसे सेक्टर 26 हो गया, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो डीएलएफ ने मेंटेनेंस रखी है अपार्ट फ्रॉम हुड्डा सेक्टर्स, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसलिए डीएलएफ में 4 करोड़ की चीज मिलती है, और इसलिए नॉर्मल सेक्टर में आपको 2 करोड़ की चीजें मिल जाती है। बिल्कुल, यही चीज जो डीएलएफ की डेवलपमेंट है, वो एक डेवलपर है, तो उन्होंने सीवेज भी अपना पूरा उस तरीके से बनाया, इसलिए आज नाम है डीएलएफ का। आज डीएलएफ के ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, न्यू गुड़गांव की। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अब बंदा 2 करोड़ में कहाँ ले, अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा वो चीज़, जैसे लग्जरी चाहिए, किसी को गेटेड कम्युनिटी चाहिए, तो कौन सी एरिया में जाना चाहिए? गोल्फ को एक्सटेंशन चलेगा? यहाँ पे आपको क्या चीजें मिलती है 2 करोड़? अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो 2 करोड़ में जो एक्सटेंशन पे चीजें अवेलेबल है वो है आपकी कुछ पुरानी रेसिडेंसी, जैसे एक टाइम रेसिडेंसी है, पर वो बिल्कुल आपको अफोर्डेबल का फील देगी। उसके बाद आपके आते हैं डीडीजेवाई के फ्लोर्स, चाहे वो आपके 61 में एक प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर हो, M3M हो, या आपका जो त्रिहान आ रहा है। तो इसमें से जो इंसान, क्योंकि ये तीनों चीजें गेटेड है और नई डेवलपमेंट पे आ रही है, तो आपको जो ये ट्रीटमेंट प्लांट के इश्यूज वगैरह होंगे ये आपको नहीं आएंगे। और जो मेंटेनेंस है, आखिरी में जब भी मैं आपको कहता हूँ, जब आप प्रोडक्ट लेने जाए तो आप बिल्डर को देखिए कि कौन सा बिल्डर अच्छी मेंटेनेंस देख रहा है। अगर यहाँ पे भी आपके पास 4 प्रोडक्ट है तो आपको बिल्डर का चेक करना है कि कौन सी उसने प्रॉपर्टीज को ज्यादा अच्छा मेंटेन करा हुआ है, तो आप उस बिल्डर की तरफ जा सकते हैं अगर आप एक्सटेंशन पे सोच रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी में मैटर करती है। लाइक एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे शोभा के बारे में। बिल्कुल, आपने बताया कि शोभा एक पुराना डेवलपमेंट करी, वक्त से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे भी नहीं बना था, लेकिन आज की डेट में भी उनका जो
कैंपस है पूरा मेंटेन्ड है, बिल्कुल। और अगर हम देखें उनका प्राइस एप्रिसिएशन उसी हिसाब से, जहाँ मतलब कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीडर हमेशा लीड करेगा, बिल्कुल। तो दे आर लाइक अ लीडर कि इन्होंने लीड करा, और बाकी फिर जो छोटे ब्रांड्स हैं इनके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा और एप्रिसिएशन। अगर आप देखेंगे यही रीजन है कि जब शोभा ने 108 में डेवलपमेंट करी तो वहाँ पे जो नए लॉन्चेस आए उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिया। तो जब एक मार्की प्लेयर चीजें सेट करता है, जैसे डीएलएफ ने भी जब गोल्फ कोर्स रोड सेट करी थी तो छोटे मोटे प्लेयर आए, ठीक है, उन्होंने भी काफी लाभ उठाया। इसी तरीके से शोभा के आसपास की डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि प्राइसेस अब बढ़ के आएंगे क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा प्लेयर है। तो आप मार्की प्लेयर के साथ जरूर जाइए जब भी आप घर खरीदने जा रहे हैं। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि किस डेवलपर से आप ले रहे हैं। तो अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में देखें तो बताया आपको कि क्या आप ले सकते हैं। अब हम सोना की तरफ चलते हैं। सोना में आपको क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम सोना और न्यू गुड़गांव के बारे में बात करते हैं, फिर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की, क्योंकि दैट इज क्लोज बाय टू दिल्ली। तो अगर सोना की बात करें तो सोना में सिग्नेचर की काफी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है, और सिग्नेचर ने आई थिंक अभी अपना आईपीओ भी लॉन्च करा है। तो सिग्नेचर एक बिल्डर जो काफी अच्छा निकल के आया है, अफोर्डेबल से शुरुआत करी थी, बट आप देखेंगे तो अब मैं आपको एक मार्केट की एक बात बताता हूँ। जो भी डीडीजेवाई की डेवलपमेंट हुई एक्सटेंशन रोड पे, उस पे सबसे अच्छी जो डेवलपमेंट करी है वो सिग्नेचर ने करी है। अगर आप इनके फ्लोर जाके चेक करेंगे, जो डिस्टेंस और जो ओपननेस सिग्नेचर ने दी है वो दोनों ही बाकी जो प्रोडक्ट है उन दोनों में लैग करती है। तो सिग्नेचर, मैंने अभी इनकी सीईओ का एक इंटरव्यू भी देखा था, ये कहते हैं कि ये घर बना के अच्छा देने में बिलीव करते हैं, तो अपने प्रॉफिट्स ये कम देखते हैं और डेवलपमेंट बहुत अच्छी करते हैं। और जिस तरीके से चल रहे हैं इनकी जो बात है वो काफ़ी मेरे को लग रहा है कि ऊपर जाएगा। तो अगर सोना में बात करें, गोदरेज के कुछ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, आपको सिग्नेचर के कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको सेंट्रल पार्क के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और नई डेवलपमेंट आएगी फ्यूचर में, वो हम अपडेट करते रहेंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सोना, तो सोना में हम ये देखते हैं कि जो चीज हमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे 5 CR की मिल रही है वो वहाँ पे 2 करोड़ की मिल रही है, वही सेम एमिनिटीज के साथ, चीजों के साथ। थोड़ा प्राइस अगर हम सेंट्रल पार्क देखेंगे तो 20-25% एक्स्ट्रा चार्ज करता है सेंट्रल पार्क फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द लग्जरी व्हाट दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल फॉर द क्लाइंट। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गोदरेज, दैट इज अ क्रेडिबल ब्रांड, और वो अपनी चीजें दे रहा है। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गोदरेज के बारे में, नेचर प्लस हो गया, सेरेनिटी हो गया। फिर अगर हम बात करें आपका आशियाना, एक अच्छी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे इन्होंने अच्छी लिविंग दी है। बिल्कुल, ये अगर हम यही लिविंग अगर आशियाना वाली अगर हम गोल्फ कोर्स रोड पे लेकर आएंगे, कम से कम 5 करोड़, हाँ 3 से 5 करोड़ रुपए में यही बेसिक जो चीजें दिया आशियाना ने, ज्यादा कुछ नहीं दिया, सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड की लिविंग दी है। आज वेरांडास का अगर आप मतलब वेरांडास उसको कंपेयर करेंगे ओपन एरिया के मामले में, आपकी स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा है या लेआउट कैसे है या फसाड कैसे है उसके बारे में बात कर रहा, पर अगर मैं ओपननेस देखूं, जो ओपन एरिया है वो सेम है बिल्कुल ये आपका आशियाना में और वेरांडास में। पर वेरांडास की अगर आप रेट देखेंगे क्योंकि लोकेशन अच्छी है तो आपके रेट ज्यादा है। यही इतना अच्छा प्रोडक्ट वहां पे आपको सोना में अगर दे रहा है, और कल के दिन अगर सोना डेवलप होती है तो एक बहुत बड़ा प्लेयर निकल के आएगा। सोना भी डेवलप हो चुके हैं। आज की डेट में हम कनेक्टिविटी की क्यों बात कर रहे हैं कि इतनी दूर आप जा सकते हो, क्योंकि आज क्लोवर लीफ बन चुका है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट गुड़गांव वाला ऑपरेशनल है। आप कनेक्टिविटी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी, तो आपको जितना NH8 में जहाँ पे एम्बियंस मॉल से आपको एयरपोर्ट जाने में जाम में लग जाता है समय, उतना आपको न्यू गुड़गांव NH8 से जाने में समय लग जाएगा। मतलब हम क्लोवर से निकल जाते हैं। अब सोना के बारे में हमने बात करी, अब हम SPR और थोड़ा न्यू गुड़गांव के बारे में बात करते हैं। और कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही शानदार हो गई, आप आकर देख सकते हैं। मैं आपको ड्रोन के शॉट्स भी दिखाता हूँ जो कि आपके क्लोवर लीफ के हैं, आप थोड़े शॉट देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक कि कोई भी आप प्रोडक्ट लो, कोई भी लोकेशन में आज ज़्यादा दूर नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक अच्छी रीजनेबल स्पीड पे चल रहे हैं एक्सप्रेसवे पे। तो हम SPR पे बात करते हैं। SPR में 79 सेक्टर भी आ जाता है। हाँ जी। और आपका SPR में आपकी डेवलपमेंट हमने देखी है, M3M के कमर्शियल है, व्हाइट लैंड के प्रोडक्ट हैं, DLF का आने वाला है प्रोडक्ट। तो आपकी क्या टिप्पणी है आप ये इमर्जिंग सेक्टर के बारे में? SPR मेरे को काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है, क्योंकि SPR की खास बात ये है कि वो बिल्कुल, अगर आप गुड़गांव का मैप देखेंगे तो बिल्कुल बीच में है गुड़गांव के। हाँ। तो आपका क्लोवर लीफ भी वहीं डेवलप हुआ है। अगर मैं इस क्लोवर लीफ को कंपेयर करूं तो ये क्लोवर लीफ सेम आपका दिल्ली में एम्स के पास है। और CPR के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। वहाँ पे एक ही लौता प्रोडक्ट है, क्रुसुमी के पास था। बिल्कुल। लैंड बैंक 65 एकड़, कुछ इन्होंने अभी सेल भी करा है, कुछ मैंने जाना था अदानी ग्रुप को। हाँ जी। और एक और डील भी करी थी, तो लगभग इनका 40-45 एकड़ का लैंड बैंक अभी भी है जो इनका फ्यूचर डेवलपमेंट में। और क्रिसुमी ने जो अभी तक भी बना के दिया है,
वो भी अगर आप देखेंगे फसाड भी बहुत अच्छा है और उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इनकी। देव प्राइसिंग इनकी जो पहला फेज आया था 7500 8,000 रुपये तक का आया था, आज 18,000 तक बिल्कुल। कंपनी ले गई है। ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन भी एक एग्जांपल है, उसमें भी इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी आपको क्रुसूबी जैसे प्रोजेक्ट में मिली थी। लोग आना नहीं चाहते थे, मैं जब CPR बनी नहीं थी तो बिल्कुल। पीपल वर थिंकिंग कि हमें आना नहीं है, इतनी दूर, ओवर प्राइजी है, कृष्णा मोटर और सुमितो कौन है, क्या है, जापानी। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज। आज की डेट में लोग, इनका स्टूडियो आया था 48 आवर्स में sold पूरा out बिक गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों का सुझाव भी बन रहा है। तो कुछ लोग जो गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूँ कि अगर आपको समझ आता है तो गोल्फ कोर्स रोड ना लेकर, एक्सटेंशन ना लेकर, ये कुछ इमर्जिंग डेवलपिंग एरिया है उस पर थोड़ा फोकस करिए। यहाँ पे क्रुसुमी का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, यू कैन फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट। आपका क्रुसुमी का जो वाटरफॉल थीम थी उससे अलग बनाएंगे, उससे ज़्यादा एमिनिटी देंगे। तो उसके बारे में आप जान सकते हैं हमारे से भी और किसी भी चैनल पार्टनर से, यू कैन आस्क। प्लस आप जो बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, SPR की, तो आप बताइए। हाँ, सो SPR की जो लोकेशन है वो अगर आप मैप में देखेंगे वो बिल्कुल मिड में आता है और जो कनेक्टिविटी SPR की रहेगी, मतलब आज गुड़गांव डेवलपमेंट फेज में है पर आज से 50 साल बाद भी जो SPR को जो लोकेशन का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो मिड में है और जो कनेक्टिविटी वहाँ पे रहेगी, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आपका 8 फ्लाईओवर्स का ये बन रहा है जो आपका रेड लाइट फ्री जोन होगा, तो SPR द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पे जब आप मेजर आपके NH8 की बात करते हैं, जैसे आप NH की बात करते हैं, NH8 से भी वो एक्सेसिबल है इजीली, और उसके बाद वो द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है इजीली। तो वो लोकेशन बहुत अच्छी है और जो ये क्रिसुमी का प्रोजेक्ट, जो आपका जो ये क्रिसुमी का प्रोडक्ट है CPR पे, उसमें जो आपने रेट बताया उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को बहुत फायदा होगा। और यही फायदा होता है कि आप जब राइट टाइम पे आपको पता होगी यार ये डेवलपमेंट होनी है और प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो आपको बिल्कुल उसमें एंटर करना चाहिए। और ग्लोबल सिटी भी है। बिल्कुल ग्लोबल सिटी भी है। दिस इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। आज की डेट में आपका बजट इस ब्रैकेट में आता है तो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोडक्ट्स हैं, आशियाना एक अच्छा प्रोडक्ट दे देता है, DLF आपका अच्छी टाउनशिप देता है न्यू गुड़गांव में, इनके दीनदयाल के फ्लोर आए थे। व्हाट यू वांट टू सजेस्ट, ये आपको प्राइसिंग वाइज सही लगता है, जस्टिफाई लगता है कि 1.5 करोड़ रुपए में दीनदयाल के फ्लोर्स आज जा रहे हैं न्यू गुड़गांव में और पीपल आर विलिंग टू शिफ्ट देयर? आपको कैसा लगता है न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट? और आज की डेट में हम दोनों ने साथ घूमे हैं न्यू गुड़गांव में, तो कैसा लगा आपको न्यू गुड़गांव? अगर हम न्यू गुड़गांव की बात करें तो अगर आप न्यू गुड़गांव को मैप में देखेंगे तो न्यू गुड़गांव बहुत ही अच्छे से, मतलब कि बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ है। और उसके बाद अगर आप मेजर बिल्डर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे DLF का काफ़ी ज़्यादा लैंड बैंक है। तो जब हम DLF की बात करते हैं तो अगर ऑल ओवर गुड़गांव देखा जाए तो गोल्फ कोर्स रोड बसाने के बाद जो मेजर डेवलपमेंट DLF की आएगी वो आएगी न्यू गुड़गांव में। और अगर आप DLF की बात करते हैं, DLF जहाँ पे भी आपका, जैसे हमने बात करी कि शोभा ने 108 के रेट बढ़ाए, अगर DLF वहाँ पे लॉन्चेस करता है बैक टू बैक, जैसे कि अभी भी अगर आप न्यू गुड़गांव जाएंगे तो सबसे अच्छे प्रोडक्ट आपको DLF के मिलेंगे। DLF अल्टीमा हो गया आपका, ठीक है, DLF का एक और प्रोजेक्ट है प्राइमस हो गया आपका, ठीक है। दीनदयाल के फ्लोर्स भी देख लो आप, अगर उसमें भी आपका वेट जोन देता है। दीनदयाल के फ्लोर्स में मैंने सारे फ्लोर्स देखे हैं, सिर्फ एक लौता DLF ही है जो 93 सेक्टर में एसोसिएट है एंड दे आर गिविंग यू द वेट जोन। वेट जोन का मतलब हो गया कि आप नीचे सर्वेंट रूम भी बना सकते हो, नीचे आपका एक गेस्ट रूम भी बन सकता है, वो आप पर्सनली एक वेट जोन, आपका बाथरूम बना हुआ है तो वो एक आपका बोनस रह जाता है जो कि आपको सिग्नेचर नहीं दे रहा है ना, कोई और डेवलपर नहीं दे रहा। मतलब अभी तक किसी ने वॉशरूम वगैरह तो नीचे देखे थे, वो आपका खुद का एक छोटा सा 1 RK का एक रूम ही बन जाता है। डिफरेंट प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करती है। और एक और चीज भी है, सिग्नेचर ग्लोबल का भी हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है। सिग्नेचर का ये प्रो है कि यू आर गेटिंग रूफ राइट, बिल्कुल, बाकियों में आपको शेयरिंग करनी पड़ती है, तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है। आज न्यू गुड़गांव में मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो लगती है चौड़ी सड़कें। बिल्कुल 60 मीटर की रोड आपको सारी तरफ खुली मिलेगी, आपको इंफ्रा अच्छा मिलेगा। इवन अगर आप देखेंगे प्लानिंग की तो आपका जहाँ पे इनके जो सेक्टर्स हैं SPR, CPR और आपका 88 सेक्टर जो न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल हो गया, सेकंड कमर्शियल जो सबसे बड़ा है, यहाँ पे भी आपका DLF का मूवमेंट है। इवन 75-74 A सेक्टर में भी DLF का मूवमेंट है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट DLF तो उन्होंने पूरा डेवलप करा है इनिशियली जीरो से। आज की डेट में गुड़गांव को बनाने में काफ़ी हद तक DLF का हाथ रहा है। तो आज मेजरली जो डेवलपमेंट देखेंगे तो सोना से ज़्यादा हम पॉइंट्स देंगे न्यू गुड़गांव को रहने के वाइज,
क्योंकि यहाँ पे डीएलएफ एग्जिस्ट करता है और गुड़गांव का सबसे बड़ा डेवलपर है। देखिए, आपकी अगर ये कोई ओपिनियन? मुझे ये लगता है कि अगर सोना और न्यू गुड़गांव की बात करें तो मैं चुनूंगा न्यू गुड़गांव को। उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे न्यू गुड़गांव में ही, है ना, आपके जो पेपर्स हैं वो गुड़गांव के नाम पे होंगे, ना कि सोना के नाम पे। तो उसकी खुद की एक वैल्यू, क्योंकि कल के दिन अगर 10, 15, 20 साल बाद जब गुड़गांव जैसी सिटी रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करेगी, और जैसे अभी 100 करोड़ का एक फ्लैट बिका, जब ऐसी बातें आएंगी तो उन पेपर्स पे भी बहुत फर्क पड़ेगा कि आप किस सिटी में आप अपना घर खरीदते हैं। तो अगर न्यू गुड़गांव की एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, तो न्यू गुड़गांव में जो लैंड बैंक है वो आपका फ्री बहुत है, मतलब कि वहाँ पे आपको सबसे कम गांव मिलेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए जो आपका लैंड है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छे लैंड पार्सल वहाँ पे अभी भी निकल सकते हैं। बेसिकली वैसे अगर हम पूरा गुड़गांव ही देखेंगे, जो आपके नए सेक्टर्स बने हैं वो सारे गांव से ही बने हैं, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट ये है कि सड़कें चौड़ी हैं, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है जो आपने बताया। प्लस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी गुड़गांव में, वो भी फ्लैट बिका, तो दैट इज़ अ बिग ऑफ अ डील फॉर दिस सिटी। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है गुड़गांव सिटी, मिलेनियम सिटी। तो इतनी ही बात करना चाहूँगा। थोड़ा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करना चाहूँगा कि एक्सप्रेसवे पे लोगों को लेना चाहिए, बेहतरीन डेवलपर नहीं है। एक्सप्रेसवे खुद एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो लास्ट एडवाइस जो मैं आपको जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, मैं ये देना चाहूँगा बायर को कि देखिए, अगर आप एक दूर लोकेशन या न्यू डेवलपिंग लोकेशन पे जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे बिल्डर के साथ जाइए, और अगर आप अच्छे बिल्डर के साथ नई लोकेशन पे नहीं जा रहे तो ज़्यादा बेटर है कि आप किसी पुरानी अच्छी लोकेशन पे जो बस चुकी है वहाँ पे कोई पुरानी चीज़ ले लीजिए। पर अगर आप किसी नई डेवलपिंग लोकेशन पे जाके किसी बी ग्रेड या सी ग्रेड बिल्डर की चीज़ लेते हैं जो आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगी और आपको अच्छे सपने दिखा दिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा इशू फेस करने को मिल सकता है। अगर आप न्यू लोकेशन जा रहे हैं, याद रखिए अच्छा बिल्डर, और अगर अच्छा बिल्डर न्यू लोकेशन पे नहीं मिल रहा तो फिर बसी बसाई लोकेशन पे कोई पुरानी अच्छी चीज़, ये सबसे बेस्ट रहेगा किसी भी बायर के लिए। लेकिन हम पुरानी अच्छी चीज में देखते हैं एप्रिसिएशन नहीं होता है, घर मिल जाता है नाम का, एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। अगर हम गोल्फ कोर्स रोड की भी बात करी जाए तो वहाँ पे कैपिटल गेन नहीं होगा, बस यही बताना था। बट बाकी एंड प्रोडक्ट के लिए आप अगर बिल्कुल एंड के लिए देख रहे हैं तो बस मैं ये कहूंगा कि जो मार्की बिल्डर है उसे आप चूज कर सकते हैं अच्छी लोकेशन पे। अगर आप लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप किसी पुरानी प्रॉपर्टी में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट, आपको जैसे सही लगे वैसा करिए। हमारा कोशिश यही रहेगा कि आपको एडवाइस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक्स। थैंक यू मैक्सू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।